हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कविराज। कविराज होता है कवियों में श्रेष्ठ। कवीश, कवियों का ईश। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण, किसी का हाथ ग्रहण किया जाना। गोधूली, संध्या और रात्रि के बीच का समय। त्रिकालज्ञ, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को जानने वाला। अकाट्य, जिसका खंडन ना हो सके। अघोर, जो घोर या भीषण ना हो। अतर्क्य, जो तर्क से सिद्ध ना हो। अच्युत, अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला। अतिस्वन, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। अदृष्ट, जो ना देखा गया हो। अमोघ, निष्फल ना होने वाला। अनिकेत, जिसके पास घर ना हो। आतंकित, जिस पर किसी का आतंक छाया हो। अशोच्य, जो शोक करने योग्य ना हो, जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो। अशोक, जो शोक रहित हो। अशोच, जो शुद्ध या पवित्र ना हो। उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। राजस्व, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। अनुदान, आर्थिक सहायता। तकावी, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना। अचल, जो चल ना सके। अजानुबाहु, घुटने तक बाह वाला। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो। आघांत, शुरू से अंत तक। अतीन्द्रिय, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। सर्वजीत, सबको जीतने वाला। समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला। बहुदर्शी, जिसने बहुत कुछ देख लिया हो। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है। दुर्गेय, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। दुर्गम, वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो। प्रियमवदा, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रेयसी, प्रेमिका। प्राण प्रिय, जो प्राणों के समान प्यारी हो। दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आता हो। अन्योन्य संबंधी, अन्य से संबंध न रखने वाला। अन्यत्र, किसी और स्थान पर। अनन्य, जिस जैसा कोई अन्य ना हो। अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना। ज्ञानार्थी, ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला। जिजीविषु, अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक। जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा। छिद्रान्वेषी, दूसरे के दोष खोजने वाला। अनाव्रत, जो ढका ना हो। अनावर्त, जो दोहराया ना गया हो। अनावृत्ति, मोक्ष अथवा न लौटना। पुनरुक्ति, कही हुई बात को बार बार दोहराना। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। समशीतोष्ण, समान रूप से ठंडा और गर्म। अनुत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अर्थगर्भित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो। आलोच्य, जो आलोचना के योग्य हो। आत्माभिमत, अपने मत को मानने वाला। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। स्ववश्य, अपने ही वश में रहने वाला। मतानुयायी, मत के अनुसार चलने वाला। अकथित, जो कहा न गया हो। अकथनीय, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अव्यक्त, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके। अनुश्रुति, परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से सुना हुआ। कर्णकटु, जो कानों को सुनने में कटु लगे। श्रव्य, जो सुनने योग्य हो। सर्वप्रिय, जो सभी को प्रिय हो। पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंध हो। इहलौकिक, इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला। भूधर, जो भू को धारण करे। स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हो। भूमिज, भूमि से जन्म लेने वाला। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना। भूतपूर्व, जो पहले था पर अब नहीं।
दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता हो। अलभ्य जिसे लाभ न प्राप्त हो। अप्राप्त जिसे प्राप्त न किया जा सके। दुर्बोध जो कठिनाई से समझने योग्य है। क्लिष्ट जो कठिन हो। दुर्गम जिस रास्ते पर जाना कठिन हो। द्रष्टव्य जो देखने योग्य हो। अतः जिसकी गहराई न नापी जा सके। था जिसकी गहराई नापी जा सके। सूचनादाता सूचना देने वाला। अनश्वर नष्ट न होने वाला। अगोचर जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अवीरा जिस स्त्री के पुत्र पति न हो। अध्यूढ़ा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अपव्ययी व्यर्थ खर्च कर डालने वाला। फिजूल खर्ची आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला। मितव्ययी कम खर्च करने वाला। कृपण कठिनाई से पैसे निकालने वाला। जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला। परित्यक्ता पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। पुरुंधरी जिस स्त्री के पुत्र पति हों। परकीया वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। मृगनयनी मृग के समान आँख वाली स्त्री। मीनाक्षी मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री। हंसगामिनी हंस के समान चलने वाली स्त्री। वैवाहिकी जो स्त्री जिसका विवाह होने को हो। वंध्या जिस स्त्री को संतान पैदा न होती हो। ठीक है। वनस्पत्याहारी वनस्पति का आहार करने वाला। निराहारी आहार न करने वाला। अभियुक्त जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। आगंतुक जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए। आतिथ्य अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला। अविवेकी जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। विवेकी जिसे भले बुरे का ज्ञान हो। दुर्गेय जिसे सरलता से जाना ना जा सके। इंदिवर नीले रंग का कमल। नीलाभ जिसकी आभा नीली हो। पुंडरीक सफ़ेद रंग के कमल। नीलाक्ष जिसकी आंखें नीली हों। अद्य प्रसूत जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। प्रसू जन्म देने वाली। भक्त किसी पर श्रद्धा रखने वाला। स्वदेज स्वेदज स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला। पिंडज पिंड से उत्पन्न होने वाला। उभयज उभय दोनों से उत्पन्न होने वाला। निरामिष जो आमिष मांस नहीं खाता हो। सामिष जो मांस खाता हो। सदाशिव सर्वदा कल्याण करने वाले। सदाभव सदा रहने वाले। सदा सुख हमेशा सुखी रहने वाला। दुर्भिक्ष जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। दुर्दिन बुरे दिन के लिए एक शब्द। विज्ञ जो जानता हो। अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का स्थान। सौरमंडल ग्रहों का समूह। नभचर आकाश में विचरित करने वाला। खेचर भी कहते हैं इसको। नगण्य जो गणना के अयोग्य हो। जिसकी कोई गिनती ना हो। अगणनीय जिसकी गणना न की जा सके। असंख्य जिसकी संख्या सीमित ना हो। मर्मज्ञ किसी बात का मर्म जानने वाला। अनादि अनंत जिसका आदि व अंत ना हो। मृत्युंजय जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। अनादि जिसका आदि ना हो। औदार्य दाता जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य जो उदारता दिखाता हो। अनुदार जो उदार ना हो। दानी जो दान करता रहता है। मरणोन्मुख जो मृत्यु के मुख में आने को हो। स्मरणीय बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। विस्मरणीय जो भूलने योग्य हो। खग्रास ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। अवैध जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो।
विधि भंग, ऐसा काम करना जिसका कोई जिससे कोई कानून टूटता हो। विधि संगत, विधि सम्मत, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। चक्षु ज्ञान, आँखों से प्राप्त ज्ञान। दृष्टि दोष, आँखों से संबंधित बीमारी। पंचामृत, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। पंचकोश, 5 प्रकार के कोश का समूह। विद्वान, जिससे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो। प्रवासी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। प्रगल्भ, चतुर, होशियार। बहुभाषाविद, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। दुभाषिया, 2 भाषाओं के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला। द्विभाषी, 2 भाषाएं बोलने वाला। अनन्य, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अनुपम भी कहते हैं इसको। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। असीम, जो सीमा से परे हो। व्यर्थ, अर्थहीन, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। कृतकार्य, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है। कृत, किया हुआ। कुलीन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अभिजात भी कहते हैं इसको। द्विज, जिसका जन्म दोबारा हो। मरणासन, जो मृत्यु के समीप हो। अनुच्छिष्ट, जो झूठा ना हो। अनिर्णित, जिसका निर्णय ना हुआ हो। निर्णीत, जिसका निर्णय हो चुका हो। निर्णयात्मक, निर्णय के रूप में होने वाला। अनिर्देश्य, जिसका निर्देश ना हो सके। अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके, जिसे करना आवश्यक हो। अविकल, ज्यों का त्यों। अवश्यंभावी, जो अवश्य होने वाला हो। शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो। चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिंतनीय, जिसकी चिंता करना उचित हो। चिरंजीवी, जो चिरकाल तक जीवित रहे। सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। छिद्रान्वेषी, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। आलोचक, किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला। ईर्ष्यालु, किसी से ईर्ष्या रखने वाला। बहुश्रुता, जिसने बहुत कुछ सुना हो। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। अवैतनिक, जिसे वेतन ना मिलता हो। स्थानापन्न, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। निरुपाय, जिसका कोई उपाय नहीं है। पदेन, जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो। पदाधिकारी, वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है। प्रतिष्ठित, जिसकी प्रतिष्ठा हो। अंशकालिक, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। अर्धकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता है। समकालिक, जो उसी समय में हो। पूर्णकालिक, जो पूरा समय कार्य करता है। अनुबंध, किसी कार्य हेतु 2 पक्षों में समझौता। निर्जन, जहाँ आबादी न हो। खंड काव्य, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा या प्रबंध काव्य। स्मरण, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख। जीवनी, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र। महाकाव्य, संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य। वातानुकूलन, वह स्थान जहाँ गर्मी सर्दी को नियंत्रित किया गया हो। विषम ताप, जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो। समशीतोष्ण, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो। अत्याज्य, जिसको छोड़ा नहीं जा सका। श्रवण चक्षुक, जो आँखों से सुनता हो। सुनयन, जिसके नयन सुंदर हो। सुमुख, जिसका मुख सुंदर हो। ज्ञानी, जिसे
पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। उदरचर, जो पेट के बल चलता हो। अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। निरापद, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। उदग, जो छाती उर के बल गमन करे या करता हो। भूचर, भूमि पर चलने वाला। अचल, जो स्थिर चल ना सके। अनुल्लंघनीय, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। महाप्राज्ञ, महाप्राज्ञ, जो बहुत बड़ा विद्वान हो। सहस्त्र, हजार संबंधी वाक्य के लिए। वैष्णव, विष्णु का उपासक। शैव, शिव के उपासक। सूर्योपासक, सूर्य के उपासक। शाक्त, शक्ति का उपासक। सहोदर, एक ही उदर से उत्पन्न। पांडुलिपि, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। विज्ञापन, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना। हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा गया हो। किशोरी या बाला, 12 से 16 साल की आयु की लड़की। कन्या, 1 से 10 वर्ष तक की लड़की। उद्भिज, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो। परोपकारी, जो पराये का हित चाहता हो। महत्वाकांक्षी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों। सुहृद, सुंदर हृदय वाला। अनासक्त, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। उदृण, जिसने ऋण चुका दिया हो। अपरिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके। आमूल चूक, जड़ से लेकर चोटी तक। सैन्यावास या छावनी, जहाँ सेना रहती है। शयनागार, सोने का स्थान या कमरा। नीतिज्ञ, जो नीतिवान हो अथवा नीति का ज्ञाता हो। मननीय, मनन करने योग्य। एकाग्रचित्त, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो। खंडहर, जो भवन गिर गया हो। बंदीगृह या कारावास, बंदियों के रहने का स्थान। कूपमंडूक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। कातर, जो भय से घबराया हो। खलवाट, जिसके सिर पर बाल ना हो। दौहित्र, पुत्री का पुत्र। शिलालेख, शिला पर खुदरा लेख। श्रमजीवी, श्रम करके जीने वाला। दिवंगत, जिसका स्वर्गवास हो गया हो। षटपद, 6 पैरों वाला। खच्चर, गधा के समरूप पशु होता है। नभो उत्पन्न, नभ से उत्पन्न होने वाले को। जलचर, जल में रहने वाले प्राणी। जलज, जल से उत्पन्न होने वाली प्राणी। जलधर, जल को धारण करने वाला। चतुरानन, जिसके 4 आनन हो। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह। उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। भूमिज, भूमि से जन्म लेने वाला। स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। लोरी, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। सोहर, बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। भवितव्य, भविष्य में होने वाला। भविष्यवक्ता, भविष्य की बात बताने वाला। अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य हो। यशस्वी, जिसका यश चारों ओर फैला हो। पौरुषेय, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया। क्षम्य, जो क्षमा पाने लायक हो। चतुष्पद, जिसके 4 पद हैं। पुण्यतिथि, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि। शोषक, जो शोषण करता है। शोषित, वह जिसका शोषण किया जाए। भूगर्भ वेत्ता, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो। पुराविद, प्राचीन काल का ज्ञाता। दान वृत्ति, जो दान पर चलता हो। द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाला। इसी के साथ PYQ खत्म होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले। थैंक यू।